लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, जो हमने एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस की उसके अंदर भी हमने डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व आउट किया। जो हमारी एक्सरसाइज है 4.3, इसके अंदर भी हमने इक्वेशंस को ही सॉल्व आउट करना है, लेकिन अब जो हमारे पास इक्वेशंस होंगी वो बच्चों हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस होंगी। अब रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, मैं बस स्लाइड से इसको डिफाइन करके आगे बढ़ता हूँ। बच्चों, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास जज़र की जो इलामत है, यानी कि जो स्क्वायर रूट है, वो अगर इन्वॉल्व हो जाए तो बच्चों इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशंस का नाम देते हैं। एन इक्वेशन विच कंटेनिंग रेडिकल एक्सप्रेशन, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। अब बच्चों, रेडिकल इक्वेशंस की भी हमारे पास 4 टाइप्स आएंगी। अभी हम पहली टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं जी, फर्स्ट टाइप। जो बच्चों फर्स्ट टाइप की हमारे पास जर्नल फॉर्म है वो होगी जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू डी। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है जी, फर्स्ट टाइप की रेडिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड आई थिंक 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं एक तरतीब के साथ ही चलूंगा, क्योंकि न्यू लेक्चर सीरीज का मतलब ये है कि हम इसमें हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब मोस्टली टीचर इस क्वेश्चन को कहते हैं यहाँ पे 7 होना चाहिए। मैंने जैसे बुक के ऊपर नजर आया मुझे क्वेश्चन, मैंने वैसे ही इसको यहाँ पे राइट कर दिया। देखते हैं क्या आंसर हमारा ठीक आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हमने तो बुक को फॉलो करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको नजर आ रही होगी जी, 3x स्क्वायर प्लस 2x, और स्क्वायर रूट के अंदर भी आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है। यानी कि ये जो दो वेरिएबल जिनके साथ आ रहे हैं जी, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट, ये बच्चों आपके पास क्या होना चाहिए, इस टाइप की जो एक पहचान है वो सेम होने चाहिए। तो आगे देखें बच्चों, रेडिकल के अंदर, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर सॉरी, आपको बच्चों नजर आ रहा है जी -1 भी आ रहा है। तो यहाँ पे -1 बनाने के लिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन में -1 को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आगे फिर देखते हैं सोल्यूशन। मैं यहीं से स्टार्ट करूँ जी। ये मेरे पास आएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये मैंने ऐड कर दिया, एंड माइनस स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो बच्चों ये आ जाएगी मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एंड माइनस स्क्वायर रूट, बच्चों ये आ गई मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब रेडिकल इक्वेशन की एक और भी इंपॉर्टेंट, जो हमने पिछली एक्सरसाइज बच्चों डिस्कस की थी ना, उसमें हम चेकिंग नहीं करते थे। वहां पे जो हमारे पास रूट्स आते थे वो अंडरस्टूड बात होती थी कि उसमें जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो ओरिजिनल इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करते हैं। अब जो रेडिकल इक्वेशंस के रूट्स आते हैं ना, ये बाज दफा तो सेटिस्फाइड कर रही होती है, बाज दफा ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही होती। तो इसके लिए फिर चेकिंग जो है वो हमारी लाजमी है। तो चेकिंग के लिए बच्चों एक मैं बड़ा आपको आसान सा एक ट्रिक बताऊंगा, इंशाल्लाह तबारक तआला आपके लिए चेकिंग बड़ी आसान हो जाएगी, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन ये है, मैंने उसको थोड़ा सा इवेल्युएट किया, तो ये बच्चों हमारे पास अब एक इक्वेशन आ गया जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। अब ये हमारी एक ओरिजिनल इक्वेशन है। ठीक है, एक बात याद रखनी है, जब आपने लेट करना है ना, जब भी लेट करना है, तो जब आपने लेट कर लेना है तो उसको इक्वेशन का नाम जरूर दे देना है, ताकि जब मैं चेकिंग कर रहा हूं तो मैं उसके अंदर वैल्यूज को पुट करूं। यहां पे भी पुट कर लेंगे, जवाब ठीक आएगा, लेकिन हम मोस्टली क्या करेंगे, जिसको लेट करेंगे, जहां पे जब मैं उसकी फॉर्म बना लूंगा हम उसके अंदर भी पुट कर सकते हैं। हम इसके मैं दोनों के अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करवा के आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों आपने लेट करना है, यहां पे देखें तो आपको ये सारी चीज सेम नजर आ रही है। तो जो चीज सेम नजर आ रही है जिसको हम लेट कर लेते हैं जी, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y है। इक्वेशन 1 बिकम बच्चों ये आ गई मेरे पास y माइनस स्क्वायर रूट y एंड इज इक्वल टू बच्चों 2 आ जाएगा। आप स्क्वायर रूट y को उठा के इधर ले आए और 2 को उठा के इधर ले, तो ये बच्चों आपके पास आएगा जी y माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y आ जाएगा। सो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड में बच्चों क्या करो, आप स्क्वायर टेक करो, टेकिंग
स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा जी y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें तो बच्चों ये आएगा जी y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। फार्मूला आपको ओपन करना आता है, ये यहाँ से ये बच्चों कैंसिल आउट, सो y आ जाएगा। y को उठा के इधर लें तो ये आएगा जी मेरे पास y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन इसके रूट्स पहले फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी 4 1 जार 4, तो यही इसके पेयर बन जाएंगे जी वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से बच्चों पहले टू टर्म में से आपके पास y कॉमन आ रहा है जी, y माइनस 4 एंड माइनस 1 कॉमन आ रहा है नेक्स्ट टू टर्म से, सो माइनस y माइनस 4 y माइनस 4 बच्चों इज इक्वल टू 0। सो अगेन कॉमन आ रहा है जी y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इनको हम आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो y की बच्चों एक वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी और बच्चों एक वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम बच्चों क्या करते हैं, बारी बारी इसके जिसको मैंने लेट किया हुआ है उसके अंदर हम ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या जवाब आता है। तो ये बच्चों मेरे पास अभी y के वैल्यू आ गए जिसको मैंने लेट किया हुआ है। तो ये बच्चों मेरे पास है जी, इसके अंदर अगर मैं पहली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं जी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इसको बच्चों मैं एक ना स्क्वायर मैं इसको एक अनदर बॉक्स के अंदर जो है ना वो लिख रहा हूँ जी, उसकी एक मैं रीजन बता रहा हूँ आपको। ये जो मैंने बॉक्स में रेड बॉक्स में लिखा है ना बच्चों, ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, मुझे ये ना चेकिंग के लिए बड़ी वैल्यू आसान करेगी। मैं बताऊंगा वो कैसे हम इससे चेकिंग करेंगे। इसको बच्चों थोड़ा हल करो आप। तो ये बच्चों आपके पास आएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये आपके पास आ गया जी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 3 आर 15, तो बच्चों यही इसके पेयर बन जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहां से बच्चों 3x कॉमन आ रहा है आपके पास, x माइनस 1 आ जाएगा जी, प्लस 5 कॉमन लें सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की एक वैल्यू 1 आ जाएगी और एक मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं जी माइनस 5/3। ये बच्चों वैल्यू मेरे पास x की आ जाएगी। ये दो वैल्यू मैंने क्या की जी फाइंड आउट कर ली। किससे मुझे वैल्यू मिली, जब मैंने y की जगह पे बच्चों क्या पुट किया जी 4 सब्स्टिट्यूट किया। आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं तो बच्चों देखते हैं जी हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसकी चेकिंग मैं इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी आसान कर दूंगा ताकि आपको चेकिंग में कोई इशू ना आए। ये जो मैंने रेड बॉक्स में लिखा है ये बड़ी हेल्प करेगी हमें चेकिंग के अंदर वैल्यू। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं जी, अगेन अब 1 को पुट करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी, मेरे पास है जी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको भी मैं बच्चों रेड बॉक्स में लिख देता हूं, इस वैल्यू को भी मैंने आगे चेकिंग में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को भी हल करें तो ये आएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आ जाएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों a की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू माइनस 2 है। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये बच्चों आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 2 प्लस माइनस के रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये बच्चों मेरे पास आएगा जी 2 का स्क्वायर क्या आएगा जी 4 आ जाएगा, माइनस 4 a की वैल्यू बच्चों 3 है और c की वैल्यू बच्चों मेरे पास माइनस 2 है डिवाइडेड बाय
2 इंटू बच्चों मेरे पास आ जाएगा जी 3। तो इसको हल करें, -2 प्लस माइनस के रूट 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, 4 3 जार 12 एंड 12 2 जार 24 ओवर 6 ये आ जाएगा जी, इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस के रूट 28 डिवाइडेड बाय 6। तो बच्चों ये आ जाएगा जी -2 प्लस माइनस के रूट, अब आप 24 को लिख सकते हैं जी 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आएगा जी -2 प्लस माइनस के रूट 2 टाइम्स के रूट 7 डिवाइडेड बाय 6। ऊपर से बच्चों आप क्या करो, 2 को कॉमन ले लो, तो -1 प्लस माइनस के रूट 7 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से ये बच्चों कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई जी -1 प्लस माइनस के रूट 7 बाय 3। तो यहाँ पे भी हमें 2 वैल्यू मिल गए। देखिए जब हम विदाउट रेडिकल इक्वेशंस जो होती हैं वो सॉल्व आउट कर रहे होते हैं, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आती है वही हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे रेडिकल इक्वेशंस के अंदर मैंने आपको पहली बात ये बताई है कि कुछ वैल्यूज जो होंगी, जो रूट्स आएंगे हमारे पास, वो इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, और कुछ हमारे पास क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। तो बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने करनी है चेकिंग। ठीक है, जब हम करेंगे चेकिंग, तो चेकिंग के दौरान, चेकिंग करने के बाद जो रूट सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन 1 को, वही हम उसके सॉल्यूशन सेट के अंदर भी रूट्स को लिखेंगे। तो बच्चों चेकिंग के लिए बड़ा आसान सा प्रोसीजर है, मैं कोई ज्यादा आपको लंबी चौड़ी चेकिंग नहीं करवाऊंगा जी। चेकिंग जस्ट बच्चों आपने एक चीज देखनी है जी, क्वेश्चन 1 मैंने इसको नाम दिया हुआ है, मैंने आपको कहा मैं दोनों वे में करवाऊंगा आपको, जो भी आपको आसान लगे। बाद स्टूडेंट्स कहते हैं शायद ये गलत हो सकती है, तो बच्चों मैं जस्ट आपको क्लेरिफाई करने के लिए दोनों तरह से करूंगा, लेकिन एक तरह से भी हमारे पास ठीक ही होगी। तो बच्चों मैं पहले आपको अपनी 1 इक्वेशन से करके देता हूं जी। इसको लिखें आप 3x² प्लस 2x माइनस 1 माइनस के रूट 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन है। अब गौर करें, मैं बच्चों सबसे पहले यहां पे से बता रहा हूं जी, फॉर x इज इक्वल टू बच्चों 1 के लिए एंड x इज इक्वल टू -5/3 के लिए ये चेकिंग करने जा रहा हूं। अब मैं ये वैल्यू नहीं पुट कर रहा, ये बात याद रखिएगा। अगर ये वैल्यू भी पुट करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन गौर करें तो बच्चों ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसके बिल्कुल बैक पे जाएं तो ये किस इक्वेशन से ड्राइव हुई है, जिसको मैंने बच्चों रेड बॉक्स में लिखा हुआ है, ये इस इक्वेशन से ड्राइव हुई है। तो बच्चों अगर ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड करेगी तो जहरी बात है कि जो इसके रूट्स आएंगे वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो बजाय कि हम उस रूट्स को पुट करें, हम क्या करते हैं, हम बच्चों इस इक्वेशन को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये तो आसान है, यहां पे तो बच्चा आसानी से कर लेगा, लेकिन जब इस तरह के रूट्स आ जाएंगे तो आप यहां पे बारी बारी जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी तो कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो भाई हमने सिर्फ ये देखना है क्या वो जो रूट्स हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। अगर करके तो हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, अगर नहीं सेटिस्फाइड करेंगे तो हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। तो इस वजह से बच्चों ये जो मैंने रेड बॉक्स के अंदर इक्वेशन लिखी है ये इतनी इंपॉर्टेंट है चेकिंग के लिए, ताकि आपकी जो चेकिंग है वो मिनिमम स्टेप में हो, ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे। अगर आप इस क्वेश्चन को करने बैठ जाओ तो फिर सारा पेपर आपका इसी के ऊपर, जो आपका टाइम है पेपर का, वो जाया कर बैठोगे। तो मैं बड़ा आसान सा वे बता रहा हूं बच्चों, अगर ये रूट्स आप पुट करोगे तो ये भी तो सेटिस्फाइड करेंगे। तो ये रूट्स आए किस इक्वेशन से, भाई इस इक्वेशन से आए हैं। तो अगर ये रूट्स इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो फिर जाहिर बात है कि ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी। अगर ये सेटिस्फाइड करते हो तो फिर ये भी करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशंस को पुट कर रहा हूं। तो गौर करें बच्चों, आपके पास यहां पे 3x² प्लस 2x माइनस 1 किसकी इक्वल है, 4 के। तो 4 माइनस स्क्वायर रूट, ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 4 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये आ गया जी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सो 2 इज इक्वल टू 2। इट मीन के ये जो रूट्स हैं वो फिर ओरिजिनल इक्वेशंस को क्या कर गए हैं जी, सेटिस्फाइड कर गए। अगर ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गए हैं तो इट मीन के फिर ये सॉल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे। अब दूसरी वैल्यू पे आए बच्चों, दूसरी वैल्यू के लिए आपके पास फॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के रूट 7 डिवाइडेड बाय 3 के लिए हम इसके लिए चेक करते हैं। तो गौर करें बच्चों, बजाय कि हम ये वैल्यू पुट करें, हम इसके बैक पे जाते हैं। ये किस इक्वेशन से ड्राइव हुई है, इस इक्वेशन से। तो यहां पे आप पुट करें तो बच्चों ये सारी इक्वेशन किसकी इक्वल है, देखें 3x² प्लस 2x माइनस 1 किसकी इक्वल है, 1 के। तो यहां पे पुट करें जी 1 माइनस के रूट 1 इज इक्वल टू 2। सो बच्चों ये आ गया जी 1
-1 इज इक्वल टू 2। क्या बच्चों 0 2 के इक्वल है? कभी भी नहीं। तो इट मीन के हमारे जो रूट्स हैं वो ये वाले एक्स्ट्रा रूट्स होंगे। एग्जैक्ट जो हमारे रिक्वायर्ड रूट्स होंगे जो सोल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे वो जस्ट बच्चों आपके पास क्या होंगे जी 1 एंड -5/3। तो ये बच्चों मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरी चेकिंग करवाने जा रहा हूं जो आपके लिए मैंने कहा है कि मैं दोनों वे में आपको क्या करवाऊंगा जी चेकिंग करवाऊंगा। अब बच्चों गौर करें आप एक बात यहां पे देखें तो इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज लगा दूं तो इसको फिर आपको इवेलुएट करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखें -1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। तो यहां पे लगाएं 5 और माइनस ये ऑलरेडी बच्चों आपके पास क्या होगा जी ये ऑलरेडी आपके पास 4 के इक्वल है। तो ये आपके पास √4 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों ये आ गया जी 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो ये आ गया जी 3 इज इक्वल टू 3। फिर भी देखिए आपके रूट के सेटिस्फाइड है। आप चाहे इस इक्वेशन में लगाएं चाहे इस इक्वेशन में लगाएं आपके रूट सेटिस्फाइड होंगे। दूसरी वैल्यू देखें तो ये बच्चों इधर आएगा -1 + 1 हो जाएगा। तो इट मींस के 3x + 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 2। अब यहां पे आप पुट करें 2 माइनस के रूट ये सारी वैल्यू 1 की इक्वल है इज इक्वल टू 3। तो बच्चों 2 - 1 इज इक्वल टू 3। क्या बच्चों 1 जो है वो 3 की इक्वल है? कभी भी नहीं। तो इट मींस के फिर ये वाले रूट्स हमारे ये वाले जो इक्वेशंस के रूट्स हमने ड्राइव किए हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास क्या होंगे रूट्स इसके सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होंगे। सो होपफुली बच्चों आपको ये बात समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप एक दफ़ा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी सेम हमारे पास फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन है लेकिन सबसे पहले हम इसको इसकी ओरिजिनल यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मैंने आपको इसकी पहचान बताई हुई है कि बच्चों जो आपके पास के रूट के अंदर वेरिएबल्स आ रहे हैं यानी कि जो x² का कोफिशिएंट होगा और x का कोफिशिएंट होगा ये यहाँ पे भी सेम होगा और विदाउट स्क्वायर रूट भी क्या होगा सेम होगा। तो सबसे पहले हम इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बच्चों 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो हम पूरी इक्वेशन से क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाइंग करवा देंगे। सो मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा तो ये आएगा जी मेरे पास 2x² - x - 14 इज इक्वल टू 2x - 6 टाइम्स के रूट 2x² - 3x + 2 ये फॉर्म बन जाएगी। बच्चों आप क्या करो x को उठा के 2x को उठा के इधर लें तो ये आपके पास आएगा जी 2x² - x - 2x - 14 इज इक्वल टू -6 टाइम्स के रूट 2x² - 3x + 2 ये आ जाएगा जी बच्चों मेरे पास। तो बच्चों ये आ गया जी आपके पास 2x² - 3x माइनस अब बच्चों देखें 14 को मैं यहां पे लिख लेता हूँ जी 2 - 16। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों देखो आपके पास -14 को मैं लिख सकता हूँ 2 - 14 क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होते हैं वही हमने विदाउट स्क्वायर रूट भी बनानी होती है। तो वो हमने बनाने के लिए क्या किया जी 2 - 16। अब 2 - 16 करें जवाब क्या आएगा आपके पास -14 ही आएगा। तो बच्चों यहां तक मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं इज इक्वल टू -6 टाइम्स के रूट 2x² - 3x + 2। तो अब हम क्या करते हैं जी वैल्यू सेम हो चुकी हैं तो हम लेट कर लेते हैं जी लेट 2x² - 3x + 2 इज इक्वल टू बच्चों y क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज लगाएं। इसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने चेकिंग के लिए यूज करना है। तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा इक्वेशन 1 बिकम y - 16 इज इक्वल टू -6 टाइम स्क्वायर रूट y। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड में बच्चों आप क्या करो स्क्वायर करो टेकिंग स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा जी y - 16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 स्क्वायर रूट y का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आएगा जी आपके पास y² प्लस बच्चों 256 ठीक है जी 256 एंड -32y a² + b² - 2ab। आप जब फार्मूला ओपन करोगे तो बच्चों ये वैल्यू आएगी एंड 36y ये फॉर्म आ जाएगी। इसको उठा के इधर लें तो ये बच्चों आएगा जी मेरे पास y² एंड -32y -36y एंड प्लस 256 इज इक्वल टू बच्चों 0 आ जाएगा। सो y² - 36
ये आ जाएगा जी मेरे पास, इन दोनों को अगर हम सम कर लें तो ये आएगा जी 68y प्लस 256 इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास 0 आ जाएगा। अब हम इसकी करते हैं जी फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन के लिए बच्चों हम जानते हैं कि एक्सट्रीम यानी कि जो हमारे पास वाई स्केयर का कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट का, इसका हम लेते हैं जी प्रोडक्ट। तो 256 1 256 आएगा, बिटवीन में क्या आ रहा है जी 62 आ रहा है। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है जी 256। तो बच्चों ये जाएगा जी 2 पे 2 1 2 2 2 4 एंड 2 8 सो बच्चों ये आएगा जी मेरे पास 2 6 एंड 2 4 तो आई थिंक सो यही पेयर बन जाएंगे। 64 को बच्चों 2 2 4 64 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाइंग करवाओगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा जी 256 आ जाएगा। तो इसके जो पेयर हैं वो आ जाएंगे जी आपके पास वाई स्केयर माइनस 4y माइनस 64y एंड बच्चों प्लस 256 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से देखें आपके पास y कॉमन आ रहा है जी, y माइनस 4 एंड माइनस 64 कॉमन आ रहा है जी, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों ये आ गया जी y माइनस 4 इंटू y माइनस 64 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। सो y की बच्चों एक वैल्यू पॉजिटिव 4 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव 64 आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं बच्चों, वैल्यू को बारी बारी जिसको मैंने लेट किया उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये मेरे पास आएगा जी देखें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इसको मैं अगेन रेड बॉक्स में लिख देता हूं, आपको पता है कि ये वैल्यू फिर हमें चेकिंग के लिए हेल्प करेगी। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगी जी, इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आएगा जी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन आई थिंक पॉसिबल है। 2 2 4 तो 2 1 4 1 4 तो ये इसके पेयर बन जाएंगे जी 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू बच्चों 0 आ जाएगा। इसमें से आपके पास पहली 2 टर्म में से 2x कॉमन आ रहा है जी, x माइनस 2। नेक्स्ट प्लस 1 कॉमन आ रहा है जी, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन आ रहा है जी x माइनस 2, बाकी बच जाएगा मेरे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों x की वैल्यू एक 2 आ जाएगी और एक वैल्यू आपके पास 1 उधर जाएगा माइनस 1 और 2 मल्टीप्लाइंग हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो माइनस 1/2 मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम दूसरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास आएगा जी, दूसरी वैल्यू है जी मेरे पास, इसी में हम पुट करेंगे y की जो वैल्यू है ये दी है जी मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 64। तो बच्चों इसको मैं क्या कर देता हूँ जी अगेन अपनी आसानी के लिए, ताकि जब मैं चेकिंग करूँ तो इसको यहाँ से मैं यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है कि अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये आएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 62 इज इक्वल टू 0। अब इसकी बच्चों फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, फिर हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मेरे पास a की जो वैल्यू है वो है जी 2, b की बच्चों वैल्यू है जी माइनस 3, c की वैल्यू है जी माइनस 62। सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यूज को पुट कर दें, माइनस b की वैल्यू है जी माइनस 3 प्लस माइनस के रूट बच्चों माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा जी 9, 4a की वैल्यू है 2 है, c की वैल्यू माइनस 62 डिवाइडेड बाय बच्चों 2 इंटू 2, ये फॉर्म आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास आएगा जी 3 प्लस माइनस के रूट ये आएगा जी 9 प्लस आई थिंक सो 4 2s are 8 और 8 2s are बच्चों मेरे पास आएगा जी 16 और 1 चला जाएगा 8 6s are तो आई थिंक सो ये 449 यानी कि 496 आ जाएगा। इसको हम चेक भी कर लेते हैं ताकि हमारी गलती ना हो। तो बच्चों ये मेरे पास है जी 4 इंटू 2 इंटू 62 जी 4
196 यही आएगा, डिवाइडेड बाय बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा जी 4। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के रूट, ये आएगा जी 505 डिवाइडेड बाय 4। ये तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो तो फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हम करते हैं चेकिंग और देखते हैं कौन से रूट इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड करेंगे। जो सेटिस्फाइड करेंगे उसी को हम क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। सो चेकिंग बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, बाद स्टूडेंट्स मुझे जब मैंने प्रीवियस जो लेक्चर सीरीज थी वो डिस्कस की थी तो बच्चे बार बार कमेंट करते थे कि हमारे सर कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है चेकिंग की, तो चेकिंग ना भी करें। आपका क्वेश्चन ठीक है भाई, जब आप चेकिंग नहीं करेंगे तो आप सॉल्यूशन सेट में किन रूट्स को लिखेंगे। तो बच्चों रेडिकल इक्वेशंस की जो चेकिंग है वो ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर तो आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं कर सकते। तो बच्चों आपने क्या करना है, चेकिंग जरूर करना। तो मैं चेकिंग बड़ी आसान तरीके से आपको करवा रहा हूं जी। बच्चों आप इक्वेशन 1 लिखो एक दफा, जो आपकी इक्वेशन 1 है इसको लिखें आप। तो ये जी आपके पास 2x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 6 टाइम्स के रूट 2x² माइनस 3x एंड प्लस 2। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, जो हमारे रूट्स आए हैं जी फॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के रूट 505 के लिए, बजाय कि ये मैं वैल्यू पुट करूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये वैल्यू आई किस इक्वेशन से है। तो बच्चों ये तो इस इक्वेशन में आई है, यानी कि इस इक्वेशन से ड्राइव हुई है ना इसके रूट्स। तो अगर बच्चे ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड करेगी तो फिर जाहिर बात है कि ये भी सेटिस्फाइड करेगी। अगर ये नहीं सेटिस्फाइड करेगी तो फिर ये भी इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी। तो हम जानते हैं जी 2x² माइनस 3x प्लस 2 किसकी इक्वल है जी 64 के। तो बच्चे ये आ गया जी 64 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 6 के रूट, ये मेरे पास आएगा जी 64। तो ये आ गया जी, इसमें से आप बच्चों माइनस करो जी 48 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 8। क्या 48 जो है वो इक्वल है माइनस 48 के? कभी भी नहीं। तो इट मीन के फिर ये हमारे पास रूट्स सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखे जाएंगे। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं जी, अपने दूसरे जो हमने रूट्स फाइंड आउट किए हैं उसको देखते हैं जी। फॉर x इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास है जी 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/2 के लिए। तो गौर करें तो ये हमें इस इक्वेशन से मिले हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 2 किसकी इक्वल है जी 4 के। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करें तो बच्चों 4 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 6 टाइम्स के रूट 4। तो ये आ गई जी मेरे पास माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा बच्चों, तो माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ गया जी माइनस 12। इट मीन के जो हमारे पास सोल्यूशन सेट में रूट्स आएंगे वो जस्ट आएंगे जी x इज इक्वल टू 2 वाले और माइनस 1/2। तो 2 एंड माइनस 1/2 ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। तो आप एक दफा पूरे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया। अगर बच्चों इन क्वेश्चंस के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स ग्रेट साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहता है तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर अपना नेम, अपने सिटी का नेम और अपने कॉलेज का नेम लिखकर सेंड करें। इंशाल्लाह आपको ग्रेट साइंस एकेडमी के ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस लेक्चर्स के बाद किसी किस्म का क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला इसी प्रोग्राम इसी चैनल को अगर ज़िंदगी में वफा की दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।